सिर्फ मेरा गुरु ही रह जाए। माता भगवान जी ने कहा कि किसी ने माता भगवान से कहा कि मैं केम लेकर आई हूँ कि मैं ना रहूं, मैं गुरु ही रह जाए। तब माता ने कहा कि मेरा भी एक केम है कि सबके अंदर से ज्ञान की गंगा बहे, तो तुम्हारे अंदर से भी ज्ञान की गंगा बहे। आगे एक दृष्टांत माता ने बताया कि एक आदमी टोपी पहनकर मेले में गया, तो जब वो घूम रहा था तो जहां जहां वो जाए उसे खुशबू ही खुशबू आए, तो हैरान था कि खुशबू कहाँ से आ रही है। घर गया तो औरत से पूछा, तो उसकी औरत ने कहा, भूल गए आप ही कि तो टोपी में अपनी इत्र लगाकर गए थे। इसी तरह हर एक के अंदर ज्ञान भीतर है और गुरु से जागृत करता है। पढ़ते हैं ये पॉइंट, माता के पॉइंट से। किसी ने माता भगवान से कहा कि मैं केम लेकर आई हूँ कि मैं ना रहूं, सिर्फ मेरा गुरु ही रह जाए। तब माता ने कहा, मेरा भी एक केम है कि मैं सबके अंदर ज्ञान की गंगा बहे, तो तुम्हारे अंदर से भी ज्ञान की गंगा बहे। एक दृष्टांत माता ने बताया कि आदमी टोपी पहनकर मेले में गया, तो जब वो घूम रहा था तो जहां जहां वो जाए खुशबू ही खुशबू आए, हैरान हो रहा था खुशबू कहाँ से आ रही। घर गया तो औरत से पूछा, तो उसकी औरत ने कहा, भूल गए आप ही तो अपनी टोपी में इत्र लगाकर गए थे। इसी तरह ज्ञान हर एक के भीतर है, पर गुरु उसे जागृत करता है। अगला पॉइंट है मतलब दूसरी बात उन्होंने कही, माता इंदौर वालों का सबका संकल्प है कि आप इंदौर आइए। माता ने कहा, जो निराकार का हुक्म संकल्प से क्या होता है, हुक्म बड़ा है। माता ने कहा, जब हमारा निकलना होता था तब हमने कहा था कि इंदौर चले, पर उस समय हुक्म नहीं था। संकल्प पर कहा, जब पिता भगवान के शरीर में पीड़ा थी उस समय हम सब बहुत सत्संगी प्रेमी थे। अगर संकल्प कुछ करते तो आज वो शरीर करके हम सबके बीच होते। मतलब निराकार का हुक्म बड़ा है। पढ़ते हैं पॉइंट। दूसरी बात उन्होंने कही, माता इंदौर वालों का सबका संकल्प है कि आप इंदौर आइए। माता ने कहा, जो निराकार का हुक्म संकल्प से क्या होता है, हुक्म बड़ा है। माता ने कहा, जब निकलना होता था तब हमने कहा था कि इंदौर चलें, पर उस समय हुक्म नहीं था। संकल्प पर कहा, जब गीता भगवान के शरीर में पीड़ा थी उस समय हम सब बहुत सत्संगी प्रेमी थे। संकल्प कुछ करते तो आज कुछ शरीर करके हम सबके बीच होते न, मतलब निराकार का हुक्म बड़ा है। अगला पॉइंट है, माता भगवान से पूछा कि माता, हम बहुत बार सत्संग में कसम उठाते हैं कि आज मैं इस पॉइंट पर चलूंगी, पर फिर जब हमसे भूल हो जाती है, उस पॉइंट पर नहीं चल पाते हैं तो खुद पर बहुत शर्म आती है। माता ने जवाब दिया, कसम तो झूठे खाते हैं, कसम नहीं खाओ। मन को भरी सभा में नंगा करो तो मन मानेगा, वरना नहीं मानेगा। कहता है, किसी ने सुना थोड़ी कि मैंने कसम खाई है, क्योंकि अकेले में मन नहीं सुनता है। भरी सभा में मन की बात बोलो तो सुनेगा। फिर पढ़ते हैं पॉइंट। माता से पूछा, माता, हम बहुत बार सत्संग में कसम उठाते हैं कि आज मैं इस पॉइंट पर चलूंगी, कि जब हमसे भूल हो जाती है उस पॉइंट पर नहीं चल पाते हैं तो खुद पर बहुत शर्म आती है। माता ने जवाब दिया, कसम तो झूठे खाते हैं, कसम नहीं खाओ। मन को भरी सभा में नंगा करो तो मन मानेगा, वरना मन नहीं मानेगा। कहता है, किसी ने सुना थोड़ी कि मैंने कसम खाई, क्योंकि अकेले में मन नहीं सुनता है। भरी सभा में मन की बात बोलो तो मन सुनता है। अगले पॉइंट में माता से पूछा, माता, मैं किसी को दुखी तकलीफ दर्द में देखता हूं तो लगता है कि मैं उसे कुछ सुनाऊं, सत्संग में लेकर आऊं। माता ने कहा, जरूर सुनाओ, बिल्कुल जाकर सुनाओ। उस पर एक रियल बात बताई कि एक आदमी अहमदाबाद में सत्संग में आता था, उसकी बहन नहीं सत्संग में नहीं आती थी, तो एक दिन उसकी बहन का बेटा स्विमिंग पूल में नहा रहा था, तो अचानक वहां किसी चीज से करंट लगने के कारण उसका शरीर शांत हो गया। तो वह आदमी अपनी बहन को जाकर ज्ञान सुनाए, भजन सुनाए। तो उसकी बहन ने कहा, जब तेरा बेटा मर जाए तो ये ज्ञान सुनाना। तो एकदम उस आदमी को लगा और वो डिप्रेशन में आ गया, जबकि उस वक्त उसे गुरु से बात करना चाहिए था।
तभी यहाँ गुरु कहता है कि ज्ञान सुनाओ या लेकर भी आओ तो देश काल पात्र देखकर। फिर आगे उन्होंने कहा जिनको दुख लगता है तो उससे अटैचमेंट हो जाता है। तब माता ने कहा प्रेम में अटैचमेंट नहीं होता है और बहते भी नहीं है। पढ़ते हैं पॉइंट। माता से पूछा, माता मैं किसी को दुखी तकलीफ में दर्द में देखता हूँ तो लगता है मैं उसे कुछ सुनाऊं, सत्संग में लेकर आऊं। माता ने कहा सुनाओ, बिल्कुल जाकर सुनाओ। उस पर एक रियल बात बताई कि एक आदमी अहमदाबाद में सत्संग में आता था, उसकी बहन सत्संग में नहीं आती थी। तो एक दिन उसकी बहन का बेटा स्विमिंग पूल में नहा रहा था तो अचानक किसी चीज से करंट लगने के कारण उसका शरीर शांत हो गया। तो वह आदमी अपनी बहन को जाकर ज्ञान सुनाए, भजन सुनाए। तो उसकी बहन ने कहा जब तेरा बेटा मर जाए तो ये ज्ञान सुनाना। तो एकदम उस आदमी को लगा और वो डिप्रेशन में आ गया, जबकि उस वक्त उसे गुरु से बात करना चाहिए था। तभी यहाँ गुरु कहता है कि ज्ञान सुनाओ या लेकर भी आओ तो देश काल पात्र देखकर। फिर आगे उन्होंने कहा कि जिनको दुख लगता है तो फिर उनसे अटैचमेंट हो जाता है। तब माता ने कहा कि प्रेम में अटैचमेंट नहीं होता है और बहते भी नहीं है। अगली पॉइंट है, एक और बात माता से कही, माता मुझे पिक्चर देखकर रोना आने लगता है, जैसे पिछले अपने जीवन के दिन याद आते हैं, मतलब भावनाओं में बह जाता हूँ। माता ने कहा मतलब तुमने जगत को मिथ्या जाना ही नहीं है। जो हीरो हीरोइन का पार्ट अदा करता है उसे पता है कि नाटक है और नाटक को नाटक करके ही लेते हैं, फिर उसमें हम दुखी होते हैं। मतलब मिथ्या नहीं जाना है। एक लड़की की शादी के बाद जब विदाई होती है तो वो कितना ज्यादा रोती है, पर वही लड़की दूसरे दिन अपने हस्बैंड के साथ इतना खुश होकर मायके में आती है। तब कहाँ गया वो रोना? अगर ये सच होता तो आज भी वो रोती, मतलब ये सच नहीं, मिथ्या है। पढ़ते हैं पॉइंट। एक और बात माता से कही, माता मुझे पिक्चर देखकर रोना आने लगता है, जैसे पिछले अपने जीवन के दिन याद आने लगते हैं, मतलब भावनाओं में बह जाता हूँ। माता ने कहा कि मतलब तुमने जगत को मिथ्या जाना ही नहीं है। जो हीरो हीरोइन का पार्ट अदा करता है उन्हें पता है ये नाटक है, नाटक को नाटक करके ही लेते हैं, फिर उसमें हम दुखी होते हैं, मतलब मिथ्या नहीं जाना है। एक लड़की की शादी के बाद जब विदाई होती है तो वो कितना ज्यादा रोती है, पर वही लड़की दूसरे दिन अपने हस्बैंड के साथ इतना खुश होकर मायके में आती कि तब कहाँ गया वो रोना? अगर सब सच होता तो आज भी रोती, मतलब सच नहीं, मिथ्या है। अगला पॉइंट है, माता ने कहा ज्ञान सुनने नहीं आओ। माता ने कहा ज्ञान सुनने नहीं आओ, अपने अज्ञान का निवारण करने भी नहीं आओ, पर अपने को पहचानने आओ कि मैं कौन हूँ। माता ने कहा ज्ञान सुनने नहीं आओ, अपना ज्ञान का निवारण करने भी नहीं आओ, पर अपने को पहचानने आओ कि मैं कौन हूँ। इतनी भीड़ में ज्ञान सुनने कौन आता है? करोड़ों में कोई एक आता है और वो भाग्यशाली तुम हो। इतनी भीड़ में ज्ञान सुनने कौन आता है? करोड़ों में कोई एक आता है और वो भाग्यशाली तुम हो। फोन पर बात करना तो एक रिवाज हो गया है। फोन पर कोई ज्ञान चलता है क्या? मतलब है गुरु के सामने आमने बैठकर ज्ञान लेना और ब्रह्म ज्ञान यानी गुरु से प्रश्न करना। माता ने कहा ज्ञान सुनने नहीं आओ, अपना ज्ञान निवारण करने भी नहीं आओ, पर अपने को पहचानने आओ कि मैं कौन हूँ। इतनी भीड़ में ज्ञान सुनने कौन आता है? करोड़ों में कोई एक आता है और वो भाग्यशाली तुम हो। फोन पर बात करना तो एक रिवाज हो गया है, पर फोन पर कोई ज्ञान चलता है क्या? ज्ञान मतलब गुरु के उत्तर प्रश्न करना। अगला पॉइंट है, माता ने उन सत्संगी से पूछा तुम्हारा बेटा कहाँ है? तो वो अपने बड़े घर तो उन्होंने कहा कि वो अपने बड़े घर गया है, उसको तो पता भी नहीं है कि हम यहाँ आए हैं। उसको हमने कहा कि तुम बड़े घर जा रहे हो, तो माता ने कहा देखो शब्दों में कितना सुख है।
माता ने उन सत्संगी से पूछा कि तुम्हारा बाबा बेटा कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वो अपने बड़े घर गया है और उसको पता भी नहीं है कि हम यहाँ आए। उसको हमने कहा कि तुम बड़े घर जा रहे हो, तो माता ने कहा देखो शब्दों में कितना सुख है। अगला पॉइंट है, किसी पर हर प्रोग्रेस के पीछे गुरु का ही श्रेय होता है। पर माता दृष्टांत बताते हैं कि किसी एक व्यक्ति का इत्तेफाक से सच्चे गुरु से मिलना होता है और वो भिखारी आदमी से गुरु सिर्फ एक बात कहता है कि सदा मुझे साथ रखना, हाजिर नाजिर जानना, फिर तू सब कर्म जाकर कर। अब वो भिखारी आदमी जहां जाए, जो भी करे, गुरु साथ। फिर क्या था, दौड़ा सच्चे गुरु के पास गया कि गुरु मुझे अच्छे बुरे, सच झूठ की, गुण दोष की पहचान मिल गई है, मुझ पर गुरु की कृपा हो गई है। पूर्ण गुरु से कहता है कि वह तुम्हारी स्वयं की पूर्ण गुरु से कहता है कि यह तुम्हारी स्वयं पर कृपा से ही संभव हुआ है। किसी बात पर कहा और प्रोग्रेस के पीछे गुरु का ही श्रेय होता है। इस पर माता दृष्टांत बताते हैं कि किसी व्यक्ति का इत्तेफाक से सच्चे गुरु से मिलना होता है और वो भिखारी आदमी से गुरु सिर्फ एक ही बात कहता है कि सदा मुझे साथ रखना, हाजिर नाजिर जानना, फिर तू सब कर्म जाकर कर। जब वो भिखारी आदमी जहां जाए, जो भी करे, गुरु साथ। फिर क्या था, दौड़ा सच्चे गुरु के पास गया कि मुझे अच्छे बुरे की, सच झूठ की, गुण दोष की पहचान मिल गई है। इस पर गुरु की सच्ची कृपा हो गई और मुझ पर गुरु की सच्ची कृपा हो गई और पूर्ण गुरु से कहता है कि तुम्हारी स्वयं पर कृपा से संभव हुआ है। आखिरी पॉइंट है ये, किसी ने उनसे पूछा था कि एक बच्चा एबनॉर्मल है तो दूसरे का होना, किसी ने उनसे पूछा था कि एक बच्चा एबनॉर्मल है तो दूसरे का होना। इस पर माता कहते हैं कि दूसरा भी वैसा हो तो या दो के बाद पहले के मैनेजमेंट में असुविधा हो जो होगी, तब क्या करोगे। फिर से पढ़ते हैं, किसी ने उनसे पूछा था कि एक बच्चा एबनॉर्मल है तो दूसरे का होना। इस पर माता कहते हैं कि दूसरा भी वैसा हो तो या दो के बाद पहले के मैनेजमेंट में असुविधा जो होगी, तब क्या करोगे। माता भगवान के ये मुख से बोले हुए वचन मतलब एक पिस्तौल की गोली की तरह अंदर वार करते हैं, अंदर जाते हैं कि कैसे